प्रयागराज में निषाद समाज के खिलाफ बीजेपी। निषाद समाज से बीजेपी ने छीना रोजगार का जरिया। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने ली सुध। बीजेपी पर लगाया अलोकतांत्रिक होने का आरोप। निषाद समाज की नावों को तोड़ने से सियासत में गर्मी। सपा ने बीजेपी पर किया करारा जुबानी हमला। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेरोजगारी दूर करने और कमजोर तबके को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा कमजोर तबका ही परेशान है। यकीन नहीं आता तो फिर इस खबर को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर सियासत का खेल कितना गंदा खेला जा रहा है। दरअसल तीर्थ नगरी प्रयागराज में निषाद समाज के साथ जो हुआ उससे प्रदेश की सियासत गर्म है और मामले पर अखिलेश यादव ने सुध लेते हुए जहां सरकार पर निशाना साधा है, वहीं निषाद समाज से माफी मांगने की सरकार को हिदायत दी है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि जो हो रहा है वो अलोकतांत्रिक है और इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल पूरा मामला प्रयागराज में यमुना पार इलाके का है, जहां गुरुवार को अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस और बालू खनन मजदूरों में झड़प हुई। इस दौरान कई नावें क्षतिग्रस्त कर दी गईं। मामले में गुस्साए खनन मजदूरों ने मौके पर पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और उनके साथ गए नेताओं को भी दौड़ा लिया। जब मामले की खबर पूर्व प्रधान अखिलेश यादव को लगी तो उन्होंने सियासी वार करते हुए सत्ताधारी पार्टी पर जमकर आरोप लगाए और निषाद समाज के साथ होने का दावा किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि यूपी सरकार ने डायल 100 जैसी सुविधाएं निष्क्रिय कर दी हैं और ठोको नीति के तहत अब गरीबों तक को निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी राज्य में कोई भी सुखी नहीं है। किसान अपनी खेती बचाने के लिए जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहरी सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। क्रूरता की हद यह है कि किसानों की बात सुनने के बजाय उनके रास्ते में लोहे के जाल, कील, कांटे और लोहे की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। सरकार और किसान के बीच में ये विभाजन रेखा खींचना देश और लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जो नए कृषि कानून लाई है उससे पूरे देश का किसान न केवल चिंतित है बल्कि आक्रोशित भी है। बीजेपी दमन के जरिए किसानों की आवाज को दबाना, कुचलना चाहती है, लेकिन वो ये ना भूले कि इतिहास बताता है कि झूठ और अन्याय की जड़ें नहीं होती हैं। जन आक्रोश के आगे सत्ता की एक नहीं चलती। अखिलेश यादव की माने तो किसान कोई बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं, वे केवल तीनों काले कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। सरकार इन्हें मानने के बजाय दूसरे विकल्प सुझा रही है जो किसानों को अमान्य हैं। बीजेपी सरकार जो कर रही है वो अलोकतांत्रिक और अमानवीय है। तानाशाही कभी कहीं भी सफल नहीं हुई है। चुनाव से पहले बीजेपी किसानों की नहीं, अपने पूंजीपति मित्रों की खुशहाली के लिए प्रयासरत है। चंद पूंजीपतियों को सरकार सब तरह की सुविधाएं देने के लिए कृषि कानूनों के माध्यम से रास्ता बना रही है। किसान जान रहे हैं कि उनकी खेती बंधक बन जाएगी, उनका स्वामित्व खत्म हो जाएगा और उनको अपनी फसल व्यापारियों की मर्जी पर उनकी तय कीमत पर बेचनी पड़ेगी, जिसका विरोध लगातार हो रहा है। तो उनके खिलाफ दमन चक्र चलाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही किसानों के साथ है। किसान यात्रा, समाजवादी किसान घेरा, चौपाल और किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालकर समाजवादी पार्टी ने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकारी नीतियों का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी होने के नाते हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी। समाजवादी पार्टी गांव-गांव में जाकर बीजेपी सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों का पर्दाफाश करती रहेगी और जनसंवाद, जनसंपर्क के माध्यम से किसानों के पक्ष में जन जागरण करेगी। किसानों के साथ समाजवादी पार्टी का संवाद अभियान लगातार जारी है। अखिलेश यादव के जुबानी वार के बाद बीजेपी नेताओं में खलबली है और वो भी अब सपा पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव की नसीहत को सियासी स्टंट करार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।